हेलो दोस्तों, लीगालॉजी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। तो आज जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस हम पढ़ रहे थे तो उसका आज आखिरी पार्ट है। हमने पहले क्या कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ लिया, फिर वेलेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस पढ़ लिया। तो आज का आखिरी क्लास है। तो जैसे आप जानते हैं कि आज आखिरी क्लास है और आप जो पोस्टर है वो आप देख चुके हैं। तो चलिए आज होटल चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, फिर खाना खाने के साथ साथ कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में जानकर भी चले आएंगे। आज आखिरी क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस का, इसलिए चलिए चलते हैं, आज होटल चलते हैं, फिर जो आपका मनपसंद होगा, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, खाना खाएंगे, खाकर सीख कर भी आएंगे कि कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आखिर क्या होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो, लेक्चर्स हो या एडवोकेट्स हो, बहुत बार होटल में गए हैं। तो जब हम होटल में जाते हैं तो उनको क्या पूछते हैं पहले, भाई नॉन वेज है या वेज है। नॉन वेज वेज के बारे में पूछते हैं, ठीक है। जो हम रेगुलरली जाते हैं या होटल में जाते हैं, हम खाना खा चुके हैं इसलिए हम जानते हैं कि वेज क्या होता है, नॉन वेज क्या होता है। लेकिन जो हमारा कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना आज, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं सुने होंगे जरूर। तो हम पहले क्या करेंगे, भेज क्या है, नॉन भेज क्या है, हम पहली बार जा रहे हैं तो इसलिए जैसे हम भेज या नॉन भेज को जानते हैं या लोगों से पूछते हैं या फिर गूगल पर सर्च करते हैं, ठीक उसी तरह पहले हम जानेंगे कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, ठीक है। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है, समझौता। जो चीजों को आपसी समझौते में उसको खत्म किया जा सकता है, जिस ऑफेंस को, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, भाई तू ये कर दे वो कर दे, दोनों में समझौता हो गया, फिर केस खत्म हो गया। लेकिन इससे भी कुछ ऑफेंस होते हैं जिसमें आपसी समझौता नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो एक क्या होता है, दोनों हम जान लिए। तो वेज क्या है, नॉन वेज क्या है, हम अभी पता चल गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम तो जान गए कि वेज है या नॉन वेज है, फिर हम क्या करते हैं, जाते हैं भाई आज वेज या नॉन वेज में क्या क्या बना है, जरा दिखाओ तो सही, क्या क्या आइटम आज है। क्या मटन है या फिर फिश करी है या क्या है, जो आइटम है हम पूछते हैं ना। तो क्या करता है जो दिखाने वाला, भाई देखिए ये वेज में ये सब आइटम है और जो नॉन वेज है इसमें ये सारे आइटम है। तो जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहां पर रखा है, तो ये जान लेते हैं। जैसे उसको आपको दिखा दिया कि ये सारे क्या है, ये वेज है नॉन वेज है, तो फिर कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है उसको जानेंगे। सीआरपीसी के सेक्शन 320 में जो हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जो जो सारे कंपाउंडेबल ऑफेंस है, चाहे वो थेफ्ट हो या फिर डिफेमेशन हो, जो सारे ऑफेंस है उसको रख दिया गया सेक्शन 320 में। उसमें मेंशन कर दिया गया कि ये सारे ऑफेंस आपके कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। तो फिर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन कौन है, जो सारी चीजें 320 में नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। तो ये हम जान लिए कि वेज में क्या क्या आइटम है, नॉन वेज में क्या क्या आइटम है, तो जान लिए, सब सारी चीजें जान लिए। तो जो एग्जांपल आपको दे देता हूं कि कौन सारे हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या आ गया, जो हमारा डिफेमेशन है, डिफेमेशन आ गया, थेफ्ट आ गया, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, कंपाउंडेबल ऑफेंस। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें क्या आ गया, उसमें मर्डर आ गया, रेप आ गया। तो अब हम होटल चले गए, जो जो आइटम है आइटम भी जान लिए। अब क्या है, अब बारी आई खाने की बारी। तो एक अच्छा सा कुर्सी ले लो, खींच कर बैठ जाओ और फिर खाना खाना शुरू करते हैं। जब आप खाना खाते हैं, होता है कुछ डिशेस ऐसे होते हैं जो आपको खाना जो टेस्टी होता है, अगर एक बार खा लो तो आपके मुंह में लग जाता है कि दोबारा आने को मन करता है।
किसी एक आइटम की किसी भी एक डिशेस की उसकी जो टेस्ट है बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन कुछ चीजों की टेस्ट बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। उसी तरह जो ऑफेंस बहुत ग्रीवियस के होते हैं, जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, वो हमारा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आ गया। लेकिन होते हैं कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं क्या, जिसकी ग्रेविटी, जिसकी सीरियसनेस थोड़ा कम होती है, वो क्या आ गया, हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस में आ गया। जैसे कि चाहे रेप हो, मर्डर हो, इसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आ गया। लेकिन जो थेफ्ट हो, जो डिफेमेशन हो, ये सारी चीजें क्या हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस में आ गया। अगर आपको खाने की टेस्ट बहुत अच्छी लगी तो आप क्या कहेंगे, नहीं कल मेरे दोस्त को बुला कर लाऊंगा, खाना इतना अच्छा बना है कि पूछो ही मत, कल मैं भी जाऊंगा उस दोस्त को लेकर आऊंगा, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा है। सपोज अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा और खाना बहुत बुरा बना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहां से वो खाकर उठकर चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर चीजें बहुत सीरियस होती है तो फिर वो सोसाइटी, पब्लिक, इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी को भी हैम्पर करता है, जो हमारा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो गया, क्योंकि इसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरी सोसाइटी को भी हैम्पर करता है, सिर्फ आपको नहीं। जिसके साथ है ऑफेंस हुआ है, चाहे रेप किसी के साथ हो, तो सिर्फ वो लड़की हैम्पर नहीं होती है, उसके साथ साथ सोसाइटी भी हैम्पर होती है, सोसाइटी डेंजर में भी आता है। लेकिन जो थेफ्ट, अब हम एग्जांपल थेफ्ट समझ ले या फिर डिफामेशन समझ ले, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही उसमें अफेक्ट होता है। तो इसमें क्या हो गया, जो चीजें अगर कंपाउंडेबल होती है तो फिर उसमें क्या प्राइवेट इंडिविजुअल आ गया, लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल है उसमें क्या सोसाइटी आ गया और वो इंडिविजुअल भी आ गया। तो अब चलिए खाना खाते हैं। तो एक निवाला उठाया और मुंह में दिया। जब मुंह में देते हो, अगर खाना बहुत ही अच्छा बना तो फिर क्या आप आगे और एक निवाला उठाओगे, फिर और एक निवाला उठाओगे, टेस्ट करोगे, क्योंकि अच्छा खाना बना है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर खाना खराब बना तो फिर क्या हुआ, आप उठकर चले जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर ऑफेंस अगर कंपाउंडेबल है तो फिर आपसी समझौते में वो केस खत्म हो जाता है, वो कोर्ट के पास नहीं जाता है, या फिर कुछ ऑफेंस हैं जो कोर्ट के परमिशन से वो क्या होता है, समझौता हो जाता है। लेकिन अगर जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें तो समझौता होगा नहीं, उसमें क्या होता है, फिर ट्रायल प्रोसेस शुरू होगी, फिर केस की प्रोसीडिंग चलती जाएगी। जैसे आप खाना अच्छा लगा तो फिर आप खाते चले जाओगे, ठीक उसी तरह केस की प्रोसीडिंग चलेगी, एविडेंस कलेक्ट होंगे, फिर आखिर में जाकर उसको क्या एक्यूटल मिलेगा या फिर उसको सजा मिलेगी। ये है नॉन कंपाउंडेबल के बारे में। जो अगर आपको खाना अच्छा नहीं बना तो फिर आपको उठकर चले जाएंगे। ठीक उसी तरह कंपाउंडेबल में क्या होता है, जो होता है आप आपसे समझौता हो जाता है, फिर उसमें क्या आपको केस ही क्लोज हो जाता है और बात खत्म, ठीक है। अब आखिर में आता है, अब तो हम खाना खा लिए, जो होटल गए, खाना देखे, सब खाना खत्म हो गया। अब बारी आती है पैसे की, पैसे देगा कौन। ज्यादातर जो दोस्तों में जाते हैं तो उसमें क्या डिवाइड हो जाता है कि तू आज पेमेंट करेगा तो अगले दिन मैं पेमेंट करूंगा, तो ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक उसी तरह उस दिन भी किसी को पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो आपके मन में सवाल आता होगा, ये तो सारी चीजें खत्म हो गई, तो फिर इसमें क्या है, जो मैंने अभी बात किया कि तो पेमेंट करेगा, उसमें क्या रिलेट है। देखिए आपके मन में एक सवाल आता होगा, चलो हम मान लेते हैं कि चलो कंपाउंडेबल उसमें क्या होता है, उसमें समझौता हो सकता है, क्या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आपको समझौता मिल सकता है, समझिए। क्या आपको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में भी, कंपाउंडेबल तो आपको समझौता में हो गया उसमें, लेकिन क्या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आपको समझौता हो सकता है। जैसे आप खाना खत्म कर दिए, जब वो पैसे की बारी आती है तो क्या करते हैं, आप चले जाते हैं, देखते हैं नहीं ये तो पूरी की पूरी तरह कंजूस है, ये कंजूस है, मक्खी चूस है, ये तो एक भी पैसा काटेगा नहीं हमसे, क्योंकि ज्यादातर बार्गेनिंग किया जाता है। तो क्या हुआ, जो आप पैसे निकालोगे और उसको जितना बिल हुआ उसको पेमेंट कर दोगे। ठीक उसी तरह जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में
कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो समझौता भी कर सके, चाहे मैजिस्ट्रेट हो या को जज हो, उसके पास ये पावर नहीं है वो चीजों को समझौता करने के लिए। कंपाउंडेबल में हो सकता है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में ना वो पार्टी ना वो कोर्ट के पास ये राइट ये पावर दिया गया है कि वो चीजों की समझौता कर सके या उसको रफा दफा कर सके, ये पावर नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं वो अगेंस्ट स्टेट होता है। अगर चाहे रेप हो, मर्डर हो, ये क्या, ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होती है। तो इसमें जो पार्टी है, पार्टी स्टेट होती है, इसलिए इसको कंपाउंडेबल नहीं किया जा सकता। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें ना तो इंडिविजुअल के पास ना ही कोर्ट के पास ये पावर दिया गया है कि इसको समझौता किया जा सके। तो आपको कैसा लगा, होटल का खाना कैसा लगा, और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और उम्मीद है कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आप कभी नहीं भूलोगे। शायद उस होटल का आपका टेस्ट भूल सकते हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू।